जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा ब्रह्म ज्ञान का दुकान। जब से हमारा होश हुआ तब से हम यही देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के प्रचार करने वाले बहुत हो चुके हैं। और वो क्या कहते कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ और मैं ही ईश्वर का अवतार हूँ। इसमें कोई कहता है कि विष्णु का अवतार हूँ, कोई कहता है कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, कोई कहता है कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, कोई कहता है कि मैं कबीर का अवतार हूँ और पूर्ण ब्रह्म हूँ। यानी मैं सर्वशक्तिमान सत्ता मैं ही हूँ और मेरे अलावा इस संसार में कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। कोई ब्रह्म आता है, सद्गुरु आता है तो संसार में एक ही आता है, दूसरा कोई होता नहीं है। मैं ही आया हूँ और मेरे अलावा इस जगत में कभी हुआ नहीं। अब देखो, कबीरदास जी हुए, कबीरदास जी के बाद में एक हुए हैं रामपाल जी। नाम लेने पर तो बहुत लोगों को दुख लगेगा, लेकिन हमको मजबूर होकर के कहना पड़ता है। देखो, ऐसे सब लोग कहते हैं, तो ये हम देखते विष्णु के अवतार वाले वही बात है कि मैं ही विष्णु का अवतार हूँ। और इन लोगों का एक बात ये भी है, अपने शिष्यों को बिल्कुल निश्चित करके कहते कि हमारा केवल दीक्षा ले लो और दीक्षा लेने के बाद कोई तुम्हारे घर में रोग दुख नहीं आएगा, तुम निरोग रहोगे, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ तक के उनके ऐसे ऐसे दलाल हैं आकर के कहते कि अरे हम उनका दीक्षा ले लिए तो हमारा कैंसर ठीक हो गया। तो कोई कहता है कि हमारा किडनी का बीमारी था, दोनों किडनी फेल हो गई थी, वो सब ठीक हो गया। ऐसे ऐसे बयान देने वाले इन सब के दलाल होते हैं। ऐसे एक था ढोंगी पाखंडी, वो कहता था, दिखाता था, वो तो फिल्म बना चुका था, नाम नहीं लेना पसंद करते कारण कि बहुतों को तकलीफ़ होगा। वो कहता था कि हम तो हाथ फेर दें तो सब दुश्मन मर जाएंगे। अरे भाई, दुश्मन कहाँ मर जाएंगे? अब तेरे ही दुश्मन तेरे को तो जेल में डाल दिए, तू सड़ रहा है जेल में। अब लोग मन ही मन समझ लेंगे वो कौन है। फिर लाखों सैनिकों का बॉर्डर पर क्या काम? अरे दुश्मन क्यों हमला करते? इतने आतंकवादी आकर के भारत में हमला कर देते और चले जाते, उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ऐसे समाज में लोभी लालची हैं जो कि विचार नहीं करते, बस भीड़ देख लिए, उसके अपने मुंह से बड़ाई सुन लिए। ये भोले भाले हैं सब कि पता नहीं गधे हैं, मूर्ख, लोभ लालच में जाकर के उसकी दीक्षा लेते, मनमानी दान देते और ब्रह्म होने का, ईश्वर होने का प्रचार करते। और उन सबसे एक और बड़ी बात है, दुख की बात, अब उसके सामने कहते तो राम तो कुछ है ही नहीं, राम तो साधारण व्यक्ति थे, कृष्ण तो कुछ है नहीं, एक राजा थे, साधारण व्यक्ति थे। ऐसी ऐसी बातें कृष्ण के बारे में और राम के बारे में ये सब करते हैं। इस बात को सुन करके बहुत दुख होता है। अरे मूर्ख, वो राम जो बनता है, जो विष्णु अपने को घोषित करता है, मैं विष्णु हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, वो थोड़ा वैसे कर्म तो करके दिखा दे। वो लोग कहने नहीं गए, ये संसार को करके दिखा दिए। आज कोई पैदा हो जाए कहे कि मैं सूर्य हूँ और उसमें रोशनी ना हो, रोशनी सूर्य जैसा ना दे, तो सूर्य कहने अरे मूर्ख तुम तो ज़रा सोचो। सोचने वाले ये मत देखो। देखो एक बात बताऊँ, एक ध्यान देना, हमारे बात तो बहुतों को मिर्ची से भी तीखा लगेगा, लेकिन देखो हमारे बात को मिर्ची से तीखा लगने के पहले विचार कर लो हम क्या कहते हैं। देखो, सफ़ेद एक पत्थर होता है, बिलौर पत्थर उसको कहते हैं, उसको शिव रत्न भी कहते। तो वो कहे कि कोई कहे कि ये नमक का टुकड़ा है, नमक का टुकड़ा भी आता है, नमक रोड़ियादार भी, नमक जो बनता है ना समुद्री पानी से, उसमें भी रोड़ियाँ होती हैं। तो वो ला करके बिलौर पत्थर का जो सफ़ेद पत्थर है, शिव रत्न कहते, सफ़ेद होता है वो, तो उसमें मिश्री में डाल दे और नमक में डाल दे, तो देखो उसको लोग कहे कोई कि ये नमक है, और मुँह में डालो तो उसमें नमकपन ना हो, नमकीन ना हो, खरापन ना हो। और मिश्री में डाल दो, मिश्री में गुण मिठास होता है, मिठास ना हो तो कहने से नहीं होगा ना, उसके अंदर गुण होना चाहिए, वो स्वभाव होना चाहिए।
इन लोगों में वो गुण स्वभाव है नहीं, केवल मुंह से कहते। ये लोग सब भोले भाले समाज को और लोभी को, सबसे बड़ी बात ये लोभी लोग हैं। लोभी लोग जाकर फंस जाते। वो सब कहते कि हमारे यहाँ आ जाओगे, दीक्षा ले लोगे, बस नाम दान लेने के बाद उसके बाद तो सब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। अरे किस चीज़ से मुक्त होगे? मुक्ति के बारे में तो बताते नहीं मूर्ख। मुक्ति कहते किसको? हमारा सत्य दर्शन सागर लिखा हुआ पुस्तक है, उसके में देखना मुक्ति के बारे में लिखा हुआ, और बताता हूँ मुक्ति क्या है। किसी चीज़ से बंधन खुल जाना का नाम मुक्ति है। देखो, अज्ञानता से मुक्ति, कर्जा से मुक्ति, इस तरह से कई, प्रेम का बंधन, वो भी भाई उसे छुटकारा मिल गया, हम उससे प्रेम से मुक्ति। अरे दुश्मनी है किसी से, दुश्मनी चल रहा है, उसमें हम बंधे हुए हैं, दुश्मनी मिट गई, उससे मुक्ति। माने किसी तरह के बंधन का वो मुक्ति का है, उससे छुटकारा मिल जाए, उसका नाम है मुक्ति। तो देखो यहाँ ये जो बात है मुक्ति का, अज्ञानता की मुक्ति की बात बताई गई है। जीव को अपने वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है, तो उसके पहले भय लगा रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, कट जाऊंगा, जल जाऊंगा, उसको भय लगा रहता है। लेकिन जीव अपना वास्तविक रूप को जब देख लेता है तब तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं तो जन्म मरण से रहित हूँ, मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता है, ये शरीर बार बार मिलता है हमको, मैं जीव हूँ और शरीर बार बार मिलता है और छूट जाता है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। तो देखो इसका नाम है मुक्ति। वास्तव में जीव जो है ईश्वर का अंश है, ईश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। ये है कि जीव अंश है और ईश्वर अंशी है, यानी वो भंडार है, उसमें का छोटा एक कण है जीव। ये बात समझ लो। तो इस तरह से, लेकिन देखो ये है इससे मुक्ति। ये मुक्ति ये बताते नहीं, ये कहते कि आओ ज्ञान ले लो, सब कुछ से मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे सारे रोग दुख सब दलिद्र चले जाएंगे। अरे उस घरों में देखता हूँ लोग शिष्य बन गए, लेकिन महीने में सैकड़ों रुपया की दवाइयाँ आती है। कोई कहता कि हमारी पत्नी बीमार है तो मैं भी बीमार हूँ, दवाइयाँ चलती रहती है, फिर भी ये पाखंडियों के पीछे पड़े रहते, प्रचार करते रहते, अरे फलाने तो ब्रह्म के अवतार हैं, वही पूर्ण ब्रह्म हैं, अब वही आ गए हैं। अरे मूर्ख कहीं के जरा सोच तो, ये बहुत, इसमें तो बहुत से जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। तो बताओ, अपना मुक्ति बंधन जेल से एक साधारण सा बंधन है, इससे हम नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, तो ये दूसरे का कैसे मुक्ति करेंगे? अरे बंधन तो वही कर सकता है, बंधन से वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं खुला हो, निर्बंध हो। देखो एक बात उदाहरण देते कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वसुदेव के हाथ पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थी, वो क्या कहते, कंस ने डाल रखा था अपने जेल में बंद करके, और जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही बेड़ियाँ खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए, और ले करके उन्होंने कहा कि हमको जल्दी पहुंचाओ नंदगांव, नंद जी के यहाँ, हमको यहाँ मत रखो। बस जमुना भरी हुई थी। अब तो जानते हो सावन महीने का अष्टमी होता है, उस समय ये सावन, ये भादों का भी याद नहीं है, अष्टमी जन्माष्टमी वो शायद भादों में होता है। तो कहने का मतलब देखो हाँ भादो है ये महीना, तो उस समय जन्माष्टमी में वो भरी हुई नदी थी जमुना, जमुना भी उनको रास्ता दे दिया। तो ये शक्ति होती है। अरे जहाँ ईश्वर आ गए वहाँ किसी प्रकार का तकलीफ, वो तो सर्वशक्तिमान सत्ता है, तो इनके जैसा भी नहीं होता। तो ज़रा ये लोग करके दिखा दे, कोई करता भी नहीं, कोई करनी नहीं, केवल मुँह से कहता, अरे भाई ज़रा विचार तो करो। कवियों ने कहा है, बड़े बड़ाई ना ही करे, बड़ न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मोरे मोल। लेकिन हमारा वाणी लोभियों को अच्छा नहीं लगेगा, डरपोकों को अच्छा नहीं लगेगा, डरते हैं हम उनका पीछे छोड़ देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम तो नरक में चले जाएंगे और हमारा ये लाभ होने वाला लाभ नहीं मिलेगा, हमको बीमारियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, हम बंधन में पड़ जाएंगे। ये भय
लोभी और डरपोक हमारे बातों को नहीं मानेगा, लेकिन विचार कर लेना। कोई जो बड़ा होता है ना, वो काम करके दिखाता है। वीर बखान नहीं करते कि मैं वीर हूँ। अरे लड़ना होता है, लड़के दिखा देते अपनी बहादुरी, कहते नहीं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ। अरे वीरता तो कहने की बात नहीं है, वीरता का कार्य करके दिखाने की बात है। उसी तरह से ये ब्रह्म ज्ञान कहने वाले और ब्रह्म के अवतारिक, ब्रह्म के जैसा जो एक, ये देखो, ये वास्तव में देखो, ब्रह्म तो सब हैं, ये अंश हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री राम, कृष्ण, विष्णु ये अधिक शक्ति लेकर के आए थे। शक्ति दे करके भगवान ने भेजा था। वो सर्व परम सत्ता जो है, जिसको अक्षरातीत ब्रह्म कहते, वो अक्षर ब्रह्म शक्ति दे करके भेजा था। तो अक्षर ब्रह्म के बारे में बताइए। जो क्षर ब्रह्म माना जाता है, जो अवतारिक हैं, हम सबका शरीर है, ये क्षर ब्रह्म माना जाता है। शरीर का नाश हो जाता है। अक्षर जिसका नाश न हो, अक्षरातीत एक शब्द जोड़ दिया गया। अक्षरातीत माने जिसका कभी नाश न हो, जिसको अजर अमर अविनाशी दूसरे शब्दों में कहा गया है। लेकिन हमारा बात ये लोभी और डरपोकों को समझ में नहीं आएगा। और हम कुछ नहीं है, हम साधारण एक व्यक्ति। मैं नहीं कहता हूँ, ये मत समझ लेना कि हम कहते आओ हमारा शिष्य बना। मैं कभी नहीं कहा, हम न कहेंगे। किसी को ज़रूरत होगा, अच्छा लगेगा हमारा बात, तो आकर के कहेगा, उसको हम देंगे। देखो एक बात, मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, मैं बिल्कुल निर्धर भिखमंगा हूँ। हमारा शिष्य बनेगा कौन? और शिष्य उन्हीं का लोग बनते जो धनवान है, दुनिया भर का चमत्कार दिखा रहा है, धन का दुनिया भर का टीवी का बना करके चैनलों पर दिखा रहा है, प्रचार कर रहा है। लाखों रुपये तो प्रचार में जाते हैं, मुफ्त में प्रचार नहीं होता। उन्हीं के जाकर के पीछे पड़ जाते हैं, ये भीड़ तंत्र के पीछे। और ये सुखदेव जी ने भी बताया है, गरीब संतों का कोई कदर नहीं होगा, ज्ञान का कदर नहीं होगा, पखंडियों का कदर होगा। वही हो रहा है जो स्वयं खुल्लम खुल्ला कहते, मुँह से बड़ाई करते, विचार नहीं करते ये लोग कि बड़े बड़ाई ना ही करे, बड़ न बोले, बोल रही मन हीरा, कब कहे लख टका मोरे मोरे मोल। वीर कोई बखान नहीं करता, अपना वीरता दिखा देता है, तब दुनिया मान जाती है कि नहीं भाई ये तो फलाना वीर है। उसको कहना नहीं पड़ता है, ज्ञानियों को कहना नहीं पड़ता, ज्ञानियों को तो दुनिया को मानना पड़ता है। जैसे कबीर साहब थे, तो कबीर साहब को दुनिया ने माना, श्री सुखदेव को मानना पड़ा। उनके सामने कोई जीत न सका, किसी को पता नहीं था, वो सब भी बात बताया करते थे, वो लोग ज्ञानी थे। तो देखो ऐसे ये करके जो दिखा दे, तब हम मानेंगे। देखो शास्त्रों से उदाहरण देने का मत सोचो, शास्त्रों से उदाहरण देने वाले बहुत से पड़े हैं, घुमा फिरा करके सबको देखता हूँ। सभी लोग शास्त्रों से दिखाते कि देखो मैं ही हूँ, वह मैं भी विष्णु का अवतार हूँ। तो कोई क्या कहता कि कबीर का अवतार हूँ, और देखो ये कबीर भी दिखाएंगे उसमें, पता नहीं कहाँ से लिखवा लिए हैं। कोई सा कोई शब्द है उसमें, कोई शब्द ढूंढ करके दिखा दे कि देखो यही है, यही शब्द है, फलाने वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, तो ऋग्वेद में लिखा है, मैं ही हूँ वह। देखो ये बात नहीं, सब के सब वेदों से, ग्रंथों से। और ये भी एक बात है, सभी समय आएगा तो कहेंगे कि सब धर्म ग्रंथ तो बेकार है, काल्पनिक है, ढोंग है, प्रपंच है। और अपने को जब घोषणा करना होता है तो उन्हीं धर्म ग्रंथों का सब सहारा लेते हैं। तो देखो इन पाखंडियों से बचो, हम यही कहेंगे। किसी के कथनी में मत पड़ो, स्वयं विचार करो। कभी भी आज देखो बहुत से ब्रह्म ज्ञान के दुकान खुले हुए हैं, कहीं कमी नहीं है। जितने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार हो रहा है उतने अत्याचार है, चरम सीमा पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। क्यों? विचार तो करो। कहते हैं सब लोग कि शिक्षा का विकास पर है, शिक्षा का विकास का यही मतलब भ्रष्टाचार हो, लूटपाट हो, लूट खसोट हो, यही अवतार का पहचान है। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार है, खूब हो रहा है, सब ये लोग ब्रह्म ज्ञान दान दे रहे हैं। लेकिन देखो ये लुटेरे, हम दूसरे शब्दों में लुटेरा कहेंगे, ये कभी नहीं कहते कि ये ब्रह्म ज्ञान लेने का समय कब है, ये समय नहीं बताते। बस आ जाओ हमारे पास,
सब कुछ का समय होता है। देखो जैसे भोजन का समय होता है, समय से निश्चित समय से भोजन होता है आपका। ये नहीं कि जब मर्जी हो तब खाना खा लो, उसका भी समय है। सोने का, जगने का, कार्य का समय सब नहीं रहेगा निश्चित, तो आपका जीवन शैली ठीक नहीं है तो जीवन बेकार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखो ये ज्ञान का भी समय है, बचपन में मिलना चाहिए। लेकिन आज तक इन पखंडियों से हम बचपन में नहीं बात सुने। ये कहते कि आ जाओ हमारे पास, बस बूढ़ हो जवान हो बच्चा, उससे कोई मतलब नहीं। और इन सब के पास सामर्थ्य है, चाहे तो 1 साल के अंदर अंदर भारत के प्रत्येक गांव-गांव में ये ब्रह्म ज्ञान का स्कूल खोल दें। लेकिन ये स्कूल नहीं खोलेंगे जिसको कहा जाता था पहले गुरुकुल। ऐसे 200 वर्ष पहले गुरुकुल में ये सब विद्याएं उपलब्ध थी, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं था। वहीं जो शिक्षक जो होते थे उस समय गुरुजी का उपाधि हुआ करता था, गुरुजी का पद था। आज जो टीचर कह जाते ना, फट टीचरों का, इन हम फट टीचरों को कहते। ये अंग्रेज आए थे, यह टीचर फट टीचर का पद दे दिए। तो देखो उस समय विद्यालय के अंदर गुरु हुआ करते थे, उस समय लोग विद्या लेने जाते थे। तो देखो आज वो चीज़ नहीं है। ये कोई भी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने वाले ब्रह्म ज्ञान के दुकानदार ये बात किसी से नहीं बताते कि ये कब समय है। देखो 5 वर्ष से 8 वर्ष के अंदर अंदर ही ज्ञान मिल जाना चाहिए, धर्म ग्रंथ बता रहे, हम नहीं कहते। इन लोगों के जैसे करना होता तो हम भी कहते क्या जो हमारे पास हम भी हैं, जो है कि हम तो देखो राधा क्या अवतार है, मैं राधा हूँ, मैं भी कह सकता था, लेकिन हमको नहीं कहना है। ये गलत बात है, पाप है, पखंड है। हम नहीं करेंगे इन लोग का देखा देखी, हमें नहीं करना है। हाथ जोड़ते हमें ये पाप नहीं लेना है, गलत बात है ये। इन लोगों के पास जो है ना वो चीज़ हमारे पास भी है, वो ज्ञान है, ये खाली भी नहीं हूँ, तभी हम इन लोग को फटकार रहे हैं। ये लोग क्या कर रही है, दुनिया के आँखों में धूल झोंक करके लूटना, लोभी और डरपोक जा कर के अपना धन लुटाते हैं, संपत्ति लुटाते, जीवन बर्बाद करते हैं। ये नहीं समझते। देखो एक और उदाहरण दे दूँ, और दूसरे ये बातों में उसी ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनो। देखो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है कि बालपन में ही बच्चा को ये ज्ञान दे करके और यही गुरुकुल में रखा जाता था, और सुबह शाम उठा करके ध्यान सुमिरन कराया जाता था, प्रयोग करके दिखा दिया जाता था। देख लो बेटा, जब तक वो बालक गुरुकुल में रहता था उसकी आदत पड़ जाती थी, और समय से सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना ध्यान सुमिरन करना। आज ये भी हम देखते इन पखंडियों को ध्यान सुमिरन की बात नहीं करते कोई भी, कि अधिक से देखो सत्संग करो लेकिन समय भी देना ध्यान सुमिरन में। ये कोई नहीं कहता, कहते कि बस सत्संग करो। सबके बात हम सुनते, खूब सत्संग सुनो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ सत्संग सुनो। अरे सत्संग सुनो लेकिन ध्यान सुमिरन करो तो उससे क्या लाभ होगा। ध्यान सुमिरन बहुत ज़रूरी है। जैसे सुनो कोई डॉक्टर दे दे दवा ले जाओ, लेकिन ये न कहे कि समय से खाना दवा नहीं समय से खाओगे तो क्या बीमारी जाएगी? कभी नहीं बीमारी जा सकती है। दवा ले ले करके पैकेट में रखे रहो तो उससे बीमारी नहीं जा सकती है। समय से दवा खाओगे, जो नियम है वो निभाना पड़ेगा, उस नियम को पालन करना पड़ेगा, जो परहेज है वो करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपकी बीमारी जाएगी। लेकिन ये पखंडी नहीं कहते कि ये नियम पालन करो और ये ध्यान सुमिरन करो। इन पखंडियों से हम ये नहीं सुनते, इनका सबका वीडियो मैं सुनता हूँ। बस आओ सत्संग सुनो, ज्ञान ले लो, मैं ही ईश्वर का अवतार हूँ, यही सब करते रहते। तो और एक उदाहरण दूँ, जैसे खाद है ना, फसलों में खाद डालने के लिए कोई भी खाद हो तो देखो सबका समय है। जैसे आज तो रासायनिक खाद चल रहा है, ये भी रासायनिक खाद जो है देखो छोटे पौधे में ही डालोगे तो फ़ायदा करेगा, वो भी ज़्यादा समय हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं कर सकता है। बुढ़ा हो गया पौधा तो कोई काम नहीं करेगा, उसमें जितना खाद दे लो पानी लो, उस पौधे का विकास नहीं होगा। इसी तरह से देखो ये अधिक उम्र हो जाने के बाद माया जाल में मन भटक गया संसार में, तो उस ब्रह्म ज्ञान में मन लगता नहीं, केवल ये नाम रह जाता कि मैंने तो ज्ञान ले लिया, हमने तो दीक्षा ले लिया, हम फलाने के शिष्य बन गए, गुरु दीक्षा हमको मिल गया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, केवल कहने के लिए अभिमान रह जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान होता तो इन शिष्यों से
ये जितने आज बने हैं, इन शिष्यों से ये सुनने को नहीं मिलता कि राम तो राजा थे, राम एक साधारण मानव थे। अरे राम, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने करनी किया, तब जगत में नाम चल रहा है। दुनिया पूजता उनको। देखो कृष्ण के अंदर वो शक्ति थी, तब दुनिया पूजती है उनको। ऐसे राजा तो करोड़ों हुए, कौन उनको जानता? चीटा चीटी की तरह चले गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं जानता। तो देखो ये लोग ऐसा करके गए जगत में, तो ये पूजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब को एक ज्ञानी, एक साधारण मनुष्य बताते तो बहुत दुख होता है कि हम तुम उनके पूर्वज हो, और वो सब नहीं होते तो आज इन सब जो अपने को अवतारिक कहते ना, इन सब को ज्ञान मिलता कहाँ से? उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि गीता का देन है। कल एक व्यक्ति कहने लगा कि हमारे गुरु जी तो ब्रह्म के अवतार हैं और कृष्ण तो एक राजा थे, और उसी के गुरु बार बार कृष्ण की दुहाई देते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, गीता में ये लिखा। तो किसकी वाणी है? तुम्हारी बाप की वाणी है कि तुम्हारे गुरु की वाणी है? कृष्ण की वाणी है। और तुम लोग मूर्ख कहते हो कि साधारण मनुष्य थे। अरे साधारण मनुष्य नहीं थे, महामानव थे, मानव थे, ईश्वर नहीं थे। वो कभी नहीं कहे वो लोग कि मैं ही ईश्वर हूँ। इन अभिमानियों के जैसे वो लोगों ने नहीं कहा, न राम ने कहा, न कृष्ण ने कहा, न विष्णु ने कहा। भले भले दुनिया मानती है कि ईश्वर हैं, वास्तव में वो सब ईश्वर नहीं है। ईश्वर के हमारे सबके ही जैसा माने शक्तिशाली थे वो लोग। ईश्वर का कृपा था, उन लोग को ऐसी शक्ति दे करके भेजे थे जगत गुरु के लिए। तो संसार में आजकल के जैसे जगत गुरु हैं इसी तरह के, लेकिन वो पखंडी नहीं थे, ढोंगी नहीं थे। वास्तविक नियम से हमारे समाज को, हमारे सबके पूर्वजों को उन लोगों ने ज्ञान दिया है। महामानव थे, श्रेष्ठ थे, पूजनीय थे। लेकिन देखो हमें इस बात का दुख होता है, अपने गुरु को मानो, पूजो, लेकिन महापुरुषों का अपमान मत करो। अगर तुम्हारा जो गुरु कहता किसी का महापुरुष का अपमान करता है, वो महापुरुष नहीं शैतान है, इंसान नहीं, शैतान है वो। महामानव क्या, इंसान भी नहीं, शैतान है। और ये सब कहते कि मंदिर के सामने, जो कहे कि मंदिर के सामने माथा मत झुकाना, वो मंदिर के बारे में जानता नहीं। मंदिर नहीं होता तो आज ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मूर्ति तो होना ही चाहिए, धर्म ग्रंथ होना ही चाहिए। इन्हीं सब से संदेश मिलता है हम सबको, इन्हीं सब से ज्ञान प्राप्त होता है। आज एक उदाहरण दे दो खोल करके। जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर के सामने बच्चा जाता है तो पूछता है किसका मंदिर है? उसके माता पिता, दादा दादी या कोई बड़े बताते हैं कि शिव का मंदिर है। तो शिव कौन थे, क्या हैं, ये सामने सवाल आता है। तो व्यक्ति बताता है कि शिव महाशक्ति थे और विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, मैं भी पढ़ा हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ जगत में वैज्ञानिक थे, इसीलिए उनका नाम एक है भोला भंडारी। जो कुछ दिया है भोलेनाथ ने दिया है संसार में। और भजन के विषय में भी उनका संदेश है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उत्तराखंड में कहते जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो अगर ये मंदिर नहीं होता, तो धर्म ग्रंथ नहीं होता, तो ये संदेश कौन देने वाला होता? मूर्ख। क्यों कहते हो कि धर्म ग्रंथ ढोंग है, पकड़ है, धर्म ग्रंथ है, नहीं होना चाहिए। अरे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा, ये मंदिर नहीं होगा, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा नहीं होगा तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ये होना जरूरी है, मूर्ति होना जरूरी है, सब होना जरूरी है। निर्गुण सरगुण में भेद मत करो। जो निर्गुण और सरगुण उसी प्रभु का रूप है, और वही बदल बदल करके रूप आ जाते हैं। जो जगत में दिखाई दे रहा है सब उन्हीं का रूप है। हमें यही अनुभव हुआ और धर्म ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कब हम कहते मानते? स्वयं ध्यान करके जब देखा, ध्यान करोगे तब जाकर के पता चलेगा कि ये जगत क्या है, वो ब्रह्म क्या है। साकार और निराकार में तभी पता चलेगा। ध्यान करोगे तब, ध्यान सुमिरन तो करो, कायदे से समय है, एकांत निर्जन में रहो, समय से सो, समय से जगो, और 4 बजे कम से कम उठ करके ध्यान करो, तब जा कर के समझ में आएगी बात। और एक दिन ही करने में नहीं होगा, कुछ समय करो, तब उसमें मन लगेगा।
और मन लगने के बाद जब मन लग जाए तो देखो, जो हो रहा ध्यान करो, जो दिखाई दे उसको देखते रहो, घबराओ मत। तब जाकर के धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सृष्टि क्या है, वो ब्रह्म क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है। अब साकार निराकार में भेद क्या, सब पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान सुमिरन करोगे तब तो। ध्यान करो, सुमिरन करो। किसी भी दरबार का शीशे कोई बात नहीं, लेकिन महापुरुषों का अपमान मत करो। हम किसी का खंडन नहीं करते, जो ज्ञान है वो सही है। लेकिन जो गुरु ध्यान सुमिरन के लिए प्रेरित नहीं करता, किसी को संदेश नहीं देता, ये गलत बात है। सब लोगों से हम यही कहेंगे कि अपने अपने शिष्यों से कहो कि समय से ध्यान सुमिरन करो। ये मत करो कि आओ हमारे दरबार का शिष्य बन जाओ, केवल दान देते रहो। दान देने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। केवल दान दो, साथ में ध्यान सुमिरन भी करो। ये नहीं कि डॉक्टर कोई कहे कि दवा लेके जाओ और दवा लेके आकर के घर में रखने से कल्याण होगा, क्या बीमारी जाएगी। अरे दवा वो डॉक्टर कहे कि भी समय से खाना, जो नियम बताया उस पर चलना, जो परहेज कह दिया उसको परहेज करना। अब कह दे कि भाई भात खाना नहीं है, बुखार आ रहा है, कोई भात खाने लगे तो क्या बीमारी नहीं जाएगी। ये सब नियम डॉक्टर बतावे, समय से दवा का उपयोग करो, तब जाकर के बीमारी जाएगी। इसी तरह से ये सदगुरुओं से कहेंगे कि सब लोग अपने अपने शिष्यों से कहो कि समय से ध्यान सुमिरन करो, कल्याण होगा। बिना ध्यान सुमिरन किए हुए कल्याण नहीं हो सकता। अगर कल्याण चाहते हो, तीन ढोंगी पाखंडियों से बचो और ब्रह्म ज्ञान के दुकान वालों को पहचानो। ये क्या कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन सही ढंग से पहचान के पढ़ो, देख करके पढ़ो। करीब अमीर मत देखना, ज्ञान देखना, निष्काम भाव वाला देखना। जो धन दान मांगता है वो संत है नहीं। कहा है साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु ना। अष्टावक्र जी को तो राजा जनक जी सब देने को राज तैयार हो गए कि सब ये महाराज आप ले लो, आपको मैं दे रहा हूँ। लेकिन अष्टावक्र जी कुछ नहीं लिया, कह दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए राजन, केवल हमको चाहिए क्या, दान में देना चाहते हो तो जितने जेलबंदी है इनको जेल से मुक्त कर दो, हमको दान में दे दो इन बंदियों को, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कितने जेलबंदी थे, कथा लंबा है, ये वीडियो में नहीं बताएंगे, कभी वीडियो में बताएंगे दूसरे। यह राजा जनक जी के बारे में यह सत्य या वह सत्य कथा का पता कर लेना, उसमें सब बातें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखो सबको मुक्त किया और राज त्याग दिया अष्टावक्र जी ने। अरे उस ब्रह्म ज्ञान के बराबरी में इस जगत में कुछ है ही नहीं। अनेकों जगत मिल करके भी नहीं पूर्ति कर सकते। एक राजा का राज क्या पूर्ति करेगा, थोड़ा धन संपत्ति से क्या होता है। और हम यही कहेंगे कि आप लोग ध्यान करो, सुमिरन करो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।